बच्चों, आज हम हिंदी भाषा सेतु के अंतर्गत पाठ 6 फूल और कांटा कविता का अध्ययन करेंगे। कविता के अर्थ को जानेंगे। फूल और कांटा अयोध्या सिंहोपाध्याय हरिऔध जी द्वारा लिखा हुआ एक कविता है। इस कविता में उन्होंने दो विरोधी चीज़ों के बारे में बताया है कि जो एक ही माहौल में पनपते हैं, बढ़ते हैं और जो आसपास के वातावरण में उन्हें एक जैसा खाद्य पानी मिलता है, फिर भी इनमें कितना अंतर है। इन दो विरोधी चीज़ों को बताया है। अच्छाई और बुराई का दोनों एक साथ कैसे रहते हैं। इसमें प्रकृति के माध्यम से, फूल और कांटे के माध्यम से कवि ने सज्जन और दुर्जन के स्वभाव की व्याख्या की है कि सज्जन और दुर्जन एक ही कुल में जन्म लेते हैं, समान परिस्थिति में पलते बढ़ते फिर भी उन दोनों के आचरण में कितना दोनों का आचरण विपरीत होता है। इसी बात को इस कविता के माध्यम से बताया है। कविता का पाठ है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। कवि कहते हैं कि फूल और कांटे, फूल देखे होंगे गुलाब का फूल, और कांटे, उनमें कांटे भी होते हैं। गुलाब का फूल और कांटा दोनों ही एक ही पौधे में उगता है, दोनों एक ही पौधे में फलित होते हैं और उनमें जो माली है, सिंचाई करने वाला, दोनों में एक समान सींचता है। दोनों को, फूल और कांटे दोनों को ही माली उसमें एक जैसा ही पानी डालता है, सींचता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। और रात की चांदनी, रात का जो प्रकाश है वो दोनों में एक समान पड़ता है। फूल और कांटे दोनों में ही चांदनी एक समान पड़ता है। मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवाएं है बही, पर सदा ही यह दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इस पंक्ति में कवि ये बताते हैं कि मेह उन पर है बरसता, एक मतलब फूल और कांटे में, मेह माने बादल, दोनों में बादल का बरसात, बादल से जो पानी बरसता है, दोनों में एक समान पानी बरसता है। एक सी उन पर हवाएं बही, और जो हवा बहती है वो भी दोनों में समान रूप से बहता है। पर सदा ही दिखता है हमें ढंग उनके एक से होते, मगर इन दोनों के ढंग, इन दोनों के व्यवहार, दोनों का पे बहुत अंतर है, दोनों एक समान नहीं दिखते। तो क्या अंतर है ये बताया है कि छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है वेद देता श्याम तन। तो यहाँ कांटे के विषय में क्या बताया है कि उनका क्या ढंग है कि कांटा छेद कर कांटा, हम लोग फूल तोड़ने जाते हैं तो जो कांटा है वो किसी की उंगली से अगर चुभ जाती है तो उससे में छेद हो जाता है और वो खून निकलने लगता है। यानी कांटा उंगलियों से खून निकाल देता है, उसका व्यवहार ऐसा होता है। फाड़ देता है किसी का वरवसन, और किसी का वर माने सुंदर, वसन माने वस्त्र, सुंदर वस्त्र जो पहनते हैं उसको से अगर कांटा लग जाए तो उसे फाड़ देता है। और प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, और जो सुंदर प्यारी प्यारी जो तितलियां हैं अगर उन कांटों पर लग जाती हैं तो उनके पर माने पंख भी कतर देता है, पंख भी छेद हो जाते हैं। भौर का है वेद देता श्याम तन, और भौरे उन कांटों से पर जब चलते हैं तो भौरों का भी सांवला सुंदर शरीर को भी बेध देता है। कांटा का स्वभाव ऐसा होता है। अगली पंक्ति में फूल के विषय में बताया है कि फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंधों और निराले रंग से है सदा देता कली को खिला। यहाँ कवि फूल के विषय में बताते हैं कि फूल की विशेषता क्या है कि वह तितली को अपने पास बुलाते हैं और उन्हें अपने गोद में लेकर रसपान कराते हैं, अपने रस पिलाते हैं। और भौरों को भी, फूल भौरों को भी अपने अनूठा रस अपने गोद में लेकर अपना रस पिलाता है। निज सुगंधे और निराले रंग से है सदा देता कली को खिला। और फूल की क्या विशेषता है कि निज मने अपने सुंदर
खुशबू से, अपने अच्छे रंग से, सुंदर रंग से, रंग बिरंगे रंग व्यवहार से अब सभी को अपने तरफ खींच लेता है, सभी को आकर्षित करता है। फूल किसको नहीं अच्छा लगता है, सभी फूल को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। है खटकता एक शब की आँख में, दूसरा है शोभता सिर शीश पर, किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। यहाँ कवि ये बताते हैं कि एक यानी पहला जो कांटा है, कांटा की क्या है कि वो सब खटकता सबकी आँख में, कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता, वो सबकी आँखों में खटकता रहता है। कांटा को देखकर कांटा किसी को भी अच्छा नहीं लगता। दूसरा क्या है, फूल, फूल की क्या विशेषता है कि वह सोहता सुर शीश पर, फूल सभी को आकर्षित लगता है, सभी फूल को अपने गजरे में लगाते हैं और फूल देवताओं के सर पर भी चढ़ता है। तो किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। मतलब यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि कुल की बड़प्पन ना, अच्छे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति बड़ा नहीं होता, उसकी बड़प्पन, उसका बड़ा होना, उसके व्यवहार, उसके आचरण, उसके अच्छे गुणों से माना जाता है। तो बच्चों, इस कविता का यही संदेश है कि हमें भी फूलों की तरह, सुगंधित फूलों की तरह निराला और आकर्षण होना चाहिए, जो अपने अच्छे व्यवहार से सभी को अपनी ओर खींच सके, न कि कांटों की तरह जो दूसरों को कष्ट दे सके।